फिल्म दिखाकर दीदी की सुहागरात मनाई। एक दिन मैंने बहन को बाथरूम में नंगी नहाते देखा तो मुझसे रहा न गया। मेरा नाम सनू है। मैं आपको अपनी आपबीती भाई बहन सेक्सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी बहन के बारे में है। उसका फिगर बहुत ही मस्त है। वो देखने में काफी सेक्सी है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन ही हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा पप्पू 8 इंच लंबा है और 3 इंच मोटा है। मेरा पप्पू किसी भी लड़की की फूदी को जड़ तक हिला सकता है। ये तब की बात है जब हम स्कूल से पास करने वाले थे। मैं और मेरी बहन साथ में ही पढ़ने जाया करते थे और स्कूल के लड़के मेरी बहन को देखकर गंदे गंदे कमेंट्स करते थे। बहन के बारे में गंदी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, मगर मैं अकेला था और वो बहुत सारे लड़के होते थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता था। मगर रोज उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था। जब स्कूल की छुट्टियां हुई तो एक रोज हमारे घर में कोई नहीं था, बस मैं और मेरी बहन थे। मेरी बहन नहा रही थी। शायद वो दरवाजा लगाना भूल गई थी। पता नहीं कब दरवाजा हल्का खुल गया था। उसको भी पता नहीं चल पा रहा था, शायद क्योंकि घर में हम दोनों ही थे तो वो बेफिक्र होकर नहा रही थी। मेरी नजर उसके बदन पर गई तो मैं देखता ही रह गया। उसके बड़े बड़े गोल चूचे और उसकी पानी में भीगी फूदी देखकर मेरी तो आंखें ही फैल गई थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसको देखकर मेरा पप्पू भी खड़ा हो गया। फिर मैं वहां से चला गया। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आई तो मैं अंदर गया और उसके नाम की मुठ मारने लगा। उस दिन के बाद से मैंने बहन को गंदी नजर से देखना शुरू कर दिया। अब मुझे उसकी पिछवाड़ा देखना और उसकी चूचियों को घूरने का मन करता रहता था। मैं दिन भर उसको ताड़ने लगा था। रोज उसकी फूदी के बारे में सोचकर मुठ मारने लगा था। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। फिर अचानक मेरे नाना चल बसे। मेरे मम्मी पापा को उनके यहाँ जाना था। हम दोनों के एग्जाम आने वाले थे। हम नहीं जा सके। मेरे मम्मी पापा को अब 15 दिन के लिए वहीं पर रहना था, तो हम दोनों भाई बहन घर पर ही रह गए। अब मेरे पास पूरा मौका था बहन को पटाने का। एक दिन मौका देखकर मैंने उसको कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। बहन मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी, मगर कुछ बोली नहीं। उसे लगा कि मैं अभी छोटा हूँ तो उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। मगर उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। शाम हो गई और रात भी हो गई। वो मुझे खाने के लिए बुलाने आई। मैंने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। वो बोली, अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, मत खाओ, मुझे नहीं खाना है। फिर वो बिना कुछ बोले चली गई और सो गई। कुछ देर के बाद मुझे जोर से भूख लगने लगी। मैं खाने के लिए किचन में गया और अपनी बहन निकिता के बारे में सोचने लगा। निकिता ने भी खाना नहीं खाया था। मैं उसके रूम में खाना लेकर गया। उसको जगाने लगा तो वो मुझ पर चिल्लाई। मैंने कुछ नहीं कहा और उससे खाना खाने के लिए कहने लगा। वो बोली, तू जा, मुझे नहीं खाना है। मगर मैं नहीं माना और बोला कि एक बार खाना खा लो फिर हम बात करेंगे। हम दोनों ने खाना खा लिया। निकिता बोली, हम भाई बहन हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, ये गलत होगा। मैं बोला, प्यार कभी गलत नहीं होता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो बोली, नहीं, ये गलत होगा, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बहन नहीं मान रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बोला, ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम मेरे साथ बाहर आकर तो बैठ लो, हम थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। वो मान गई। मैंने जानबूझकर टीवी में ब्लू फिल्म चला दी। जैसे ही उसको टीवी पर खुदाई की फिल्म दिखी वो गुस्सा होकर बोली, ये क्या बकवास लगा दी तूने। मैंने कहा, देखो ना दीदी, मजा आएगा। वो उठकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। सामने टीवी पर एक गोरी लड़की खुद रही थी। मेरा मन भी बहन को नंगी करने का कर रहा था, मगर मैं जोर नहीं डालना चाह रहा था। मैंने उसको उकसाने के लिए कहा, मुझे पता है तुम नहीं देखोगी, अगर ऐसा किया तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे
साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं बोला तो फिर तुम डर क्यों रही हो? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे साथ बैठकर देखो ये फिल्म। निकिता ने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली। वो मेरे साथ बैठकर खुदाई की फिल्म देखने लगी। बहन के साथ पोर्न वीडियो देखते हुए मेरा तो बुरा हाल हो रहा था। मैंने देखा कि निकिता के माथे पर भी पसीना आने लगा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और सहलाने लगा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा से फिल्म देखने लगी। मैंने उसकी जांघ पर हाथ रख दिया और सहलाने लगा। अब उसकी सांसें तेज होने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने गर्म कड़क पप्पू पर रखवा दिया। वो मेरे शॉर्ट्स के ऊपर से मेरे पप्पू को पकड़े रही। मैंने उसकी नाइटी के ऊपर से ही उसके बूब्स को दबाना शुरू कर दिया। बहन की छूछी दबाते हुए मेरे पप्पू में और ज्यादा जोश आने लगा और वो निकिता के हाथ में झटके देने लगा। इधर निकिता भी मेरे पप्पू को पकड़कर सहलाने लगी थी। वो गर्म हो रही थी। फिर मैंने उसका चेहरा अपनी ओर किया और उसके होंठों पर होंठ रख दिए। वो कुछ नहीं बोली और मैं उसके होंठों को चूसने लगा। फिर मेरी बहन भी साथ देने लगी। हम दोनों एक दूसरे के होंठों को चूसने लगे। मैं बहन की चूचियां दबाता रहा और वो मेरे पप्पू को पकड़कर सहलाती रही। बहुत मजा आ रहा था। आज मेरा सपना पूरा हो रहा था। फिर मैंने उसको लिटा लिया और उसकी नाइटी ऊपर कर दी। निकिता ने नीचे से पैंटी भी नहीं डाली थी। उसकी फूदी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने उसकी फूदी पर हाथ फेरा और फिर जीभ से चाटने लगा। निकिता सिसकारने लगी, आह भैया, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हें प्यार कर रहा हूँ बहना। फिर मैंने उसकी फूदी में जीभ दे दी और फूदी को पूरी अंदर तक चाटने लगा। अब निकिता बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। उसकी फूदी से